जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया और यहां तक कि ये भी कह दिया कि बाबा बागेश्वर अभी बच्चा है, ये हमें सिखाएंगे क्या हनुमान चालीसा पढ़ना, हम तो कब से पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें और इस तरीके के सवाल एक संत के लिए साधना आप सही मानते हैं अमरजीत चावला जी? नहीं रसिका जी, देखिए क्या होता है, कहते ना कि आधा गिलास पानी भरा है तो अब आपके ऊपर है, आप उसको आधा गिलास खाली कहेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ कहेंगे। आपको इस गंभीर विषय पे चर्चा करने के पहले आपको भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में समझना होगा कि ये संतों और महात्माओं की धरती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ अनेकता में एकता हमारी पहचान है, एक खूबसूरत गुलदस्ते के रूप में देखते हैं हम। इसमें कई प्रकार के खुशबूदार फूल लगे होते हैं और हमारी परंपरा है कि हम हमेशा संतों का सम्मान करते हैं। लेकिन आप धर्म का इस्तेमाल जब राजनीति के लिए करते हैं और आपकी बातों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र की बू आती है, किसी की तरफ झुकाव नजर आता है, तो वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल संतों का सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन हर नागरिक को और हर नेता को संवैधानिक मूल्यों का भी सम्मान करना है और ये हर नेता और हर नागरिक का कर्तव्य भी है। देखिए रसिका जी, क्या होता है, देखो धर्म बनाम राजनीति, ये बहुत छोटी बात है लेकिन ये बहुत विस्तृत बात है। इसमें कई साल लग जाएंगे, आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, जब तक धर्म राजनीति को कंट्रोल करती है तब तक मामला ठीक रहता है, पर जिस दिन राजनीति धर्म को अपने फायदे के अनुसार कंट्रोल करने लग जाती है, वहां पर चीजें गड़बड़ाने लग जाती। चमत्कार बनाम अंधविश्वास। आपने कहा कि भारत जो है वो साधु संतों का देश है, वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि जब आपके प्रदेश में कोई आता और इस तरीके की बयानबाजी होती है तो राजनीतिक बयानबाजी, नेताओं पर निशाना साधा जाए, साधु संतों में बाबाओं पर निशाना साधने से क्या होगा अमरजीत चावला जी? यही तो सवाल भी रहा है ना। मैं आपके पास लौटूंगी, गौरीशंकर श्रीवास जी आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही आरोप लगाई है और यहां तक कि बाबा बागेश्वर को लेकर बीजेपी का एजेंट बताया गया। क्या कहेंगे इस पर? नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक सबसे पहले मर जाता है। इनकी बुद्धि पूरी तरह उल्टी हो चुकी है और इनका सर्वनाश होना तय है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पवित्र भूमि है, यहाँ पर राम कथा नहीं होगा तो क्या रावण कथा होगा कि सोनिया राहुल जी का स्तुतिगान होगा? इस बात को समझिए। और अभी कोई ना चुनाव है ना किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा, राजनीतिक कार्यक्रम। भाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि में प्रभु श्री राम का कथा आयोजित हो रहा है, लोग स्वस्फूर्त आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत किसको हो सकती है? और ये कहना कि मुझे हनुमान चालीसा आता है, भैया हनुमान चालीसा कालनेमी जी को भी आता था, क्या हुआ उसका? उनका नियत क्या था, इस बात को समझना पड़ेगा। वही हाल भूपेश बघेल जी का है। वो कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ कर ले, अपने पुत्र से उनको बड़ा बता रहे हैं, छोटा बता रहे हैं। तो भाई किसी के उम्र को किसी के बौद्धिक शास्त्र से आप नहीं तौल सकते, ना उसका तुलना कर सकते हैं। एक छोटा से छोटा 5 साल 6 साल का बालक भी बहुत अच्छे से हनुमान बाण और हनुमान चालीसा का व्याख्या करता है भारत देश में, भारत देश की भूमि में। इसलिए किसी की उम्र को आप ये बताकर नीचा नहीं दिखा सकते कि मेरे से छोटा है तो उसके पास बुद्धि कम होगा, उसके पास शास्त्रार्थ कम होगा। स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है उनका बयान कि वो सनातन को कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर जी के आड़ में कहीं ना कहीं हिंदुओं को नीचा दिखाने का साजिश है, जो इनका एजेंडा है उसको बहुत अच्छे से फलीभूत कर रहे हैं। इससे होना जाना कुछ नहीं, होना जाना यह है कि सनातन धर्म को कोई आज तक माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो नीचा दिखा दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सर्वनाश की ओर प्राप्त हो रही है उसमें एक माइलस्टोन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी ने और आगे बढ़ा दिया है। और निश्चित तौर पर बयान से कांग्रेस पार्टी भी दुखी है। मैं जानता हूं बहुत सारे कांग्रेस के मित्रों से लगातार इस विषय में चर्चा हो रही, डिबेट भी हो रहा है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के दरबार में अपना नंबर बढ़ाने के लिए, हो सकता है वेटिकन वालों को खुश करने के लिए इस प्रकार का प्रयास वो कर रहे होंगे, इसमें कभी सफल नहीं होंगे। अमरजीत चावला जी, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया, उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं बाबा बागेश्वर को लेकर। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि हॉस्पिटल खोले गए हैं, बहुत पैसा, तमाम चीजों की वो बात करते हुए नजर आए। और फिर वो एक और बात कहते हुए नजर आए कि छत्तीसगढ़ में भी कई बाबा हैं जिनके पास अपना घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। तो भूपेश बघेल को आखिर दिक्कत कैसे है कि बाबा कहीं और से आ रहे हैं, यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, या भिलाई में राम कथा हो रही है इस बात से दिक्कत है, या छत्तीसगढ़ के ही बाबा कथा सुनाए, ये भूपेश बघेल चाहते हैं? क्लियर पिक्चर क्या है? सनातनियों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, इससे दिक्कत है भूपेश बघेल को? दिक्कत किससे है? नहीं, पहली बात तो रसिका जी आप अच्छे से समझ लीजिए कि भूपेश बघेल भी सनातनी ही है
और भूपेश बघेल जी ने जब राम को लेकर जो उन्होंने अपनी बातें कही थी, वो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब में उनका भाषण है, आप सुन लीजिए। अच्छे अच्छे बाबा भी वैसा राम को लेकर उल्लेख नहीं कर सकते। तो ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है, ये सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं होती। आप जब शुरुआत करते हैं गलत तो फिर वो बातें बिगड़ती चले जाती है। देखो, सनातन इतनी कमज़ोर और हल्की चीज़ नहीं है कि बीजेपी के कहने से वो एक मुद्दा बन जाए। सनातन मतलब सबसे पुराना, सनातन कभी खतरे में नहीं है, हिंदू कभी खतरे में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि अब कोई मुद्दे बचे नहीं है तो वो क्या करती है, धर्म के नाम से लोगों को बांटने का काम करती है। अब सामने बंगाल के चुनाव हो तो ऐसी चीज़ें आपको दिन ब दिन नजर आएंगी। जैसे आप देखिए, अब इतनी बड़ी शर्मनाक घटना हो गई, छत्तीसगढ़ का नाम पूरा बदनाम हुआ। सांता क्लॉज का पोस्टर फाड़ने की या तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी? ऐसी हरकतें करके आप क्या गुंडागर्दी करना चाहते हो? और ये वहीं क्यों होता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखो, संवैधानिक मर्यादाओं का नहीं रसिका जी, संवैधानिक मर्यादाओं का आपको पालन करना पड़ेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आप दिव्य दरबार लगाकर न्याय करने की बात करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चमत्कार और अंधविश्वास में जो एक बारीक लकीर होती है, इसको सब समझते हैं। आप सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौतियां देने का काम नहीं कर सकते। चमत्कार के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल ठीक नहीं है। विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए।